फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले। फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। काजीना का मरना, काजीना का मरना, काजीना का मरना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। दिया जलाएं थारी बजाएं, दो महीना ले घर में बिताएं। दो महीना ले घर में बिताएं। दो महीना ले घर में बिताएं। कारखाना में तारा जला के मजदूर मन सब रोड माया गे। मजदूर मन सब रोड माया गे। मजदूर मन सब रोड माया गे। ना ठौर ना ठिकाना, ना ठौर ना ठिकाना, ना ठौर ना ठिकाना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। भगवान करे दुनिया मां छन आए असने कोरोना। रद्दा कठिन है घर है दूरिया, कौन पियाए पानी पसिया। कौन पियाए पानी पसिया। कौन पियाए पानी पसिया।
बैला भैंसा बन के प्रवासी, बैला भैंसा बन के प्रवासी, बैला भैंसा बन के प्रवासी। खाए पर नहीं है दाना, खाए पर नहीं है दाना, खाए पर नहीं है दाना। भगवान करे दुनिया मां झन आए असने कोरोना, भगवान करे दुनिया मां धन आए असने कोरोना। कलाकार हन कला के पुजारी, अब तो नहीं है अमर चिन्हारी, अब तो नहीं है हमर चिन्हारी, अब तो नहीं है हमर चिन्हारी। कहाँ ले लावो रोटी पर रुपया, कलाकार के गुजर के दुनिया, कलाकार के उजर के दुनिया, कलाकार के उजर के दुनिया। कहाँ गावा गाना, कहाँ गावा गाना, कहाँ गावा गाना। भगवान करे दुनिया मां झन आए असने कोरोना, भगवान करे दुनिया मां धन आए असने कोरोना। काजीना का मरना, काजीना का मरना, काजीना का मरना। भगवान करे दुनिया मां झन आए असने कोरोना, भगवान करे दुनिया मां धन आए असने कोरोना। भगवान करे दुनिया मां झन आए असने कोरोना, झन आए असने कोरोना। धन आए असने कोरोना, धन आए असने कोरोना। नमस्ते सर, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। मैं संजय सोनी। हम लोग DDU-JKY एक प्रोजेक्ट है जिसमें रायगढ़ OPJCC में हम लोग ट्रेनिंग करके यहाँ हम लोगों का प्लेसमेंट दिल्ली में कराया गया था, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 23 में। और हम लोग यहाँ पे आए 4 महीना हो गया है। 4 महीना में हम लोग 2 महीना काम किए थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन चालू होने के बाद काम बंद था, हम लोग काम नहीं मिल रहा था। और लॉकडाउन है बोल के हमारा जो मालिक था यहाँ का, वो हम लोगों को सैलरी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, खाने पीने का कुछ नहीं दिया, राशन वासन कुछ भी। तो हम लोगों के पास जितना पैसा था उस सब से हम अपना खा रहे थे। और लास्ट में अब हम लोगों के पास पैसा नहीं है। और हमारा रूम मालिक हम लोगों को रूम के किराया देने के लिए बोल रहा है, और नहीं दे रहे हो तो फिर बाहर जाओ करके हम लोगों को बाहर भगा रहा है। हम लोग बहुत समस्या में हैं और घर जाना चाह रहे हैं। पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, लेकिन हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। और घर जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का कोशिश, फिर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम घर जा सकें। हमारा फैमिली हम लोगों के लिए बहुत परेशान है, सब रो रहे हैं, हम लोग यहाँ भूखा मर रहे हैं सब लोग एकदम से। आज 3 दिन हो गया हम लोग कोई खाना नहीं खाए हैं। हमारा जो कॉलेज के सर हैं और यहाँ का जो मालिक है, कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, एक फ़ोन तक नहीं कर रहे कोई कि कैसे हो, क्या कर रहे हो बोल के। और बाहर जाने में डर लग रहा है, बाहर बीमारी है, पूरा मर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमारी ज़िंदगी नरक जैसे हो गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें घर जाने में मदद करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ के इतना तो बहुत तकलीफ मिल रहा है हम लोग को कैसे भी करके हम लोग को बस घर जाना है। एक बार हम लोग को घर पहुँचा दीजिए, बहुत तकलीफ से जी रहे हैं हम लोग।
प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। खाना पीना नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से खाना नहीं है हम। प्लीज हम लोग को घर जाना है, कर्ज करके बस घर पहुंचा दीजिए। पंचायत के भरोसा में आपके जितने छत्तीसगढ़ के 200-500 जो क्वारंटाइन सेंटर आपने सरपंच के ऊपर छोड़ दिया, इससे नहीं चलने वाला है। आप वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था को टाइट करिए, वहाँ पे बेहतर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था करिए और उनको कुछ फंड भी दीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसलिए ये कोई बात पक्ष और विपक्ष का नहीं है, डॉक्टर रमन या भूपेश का नहीं है। सवाल उन 1,60,000 मजदूरों को शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से लाने की व्यवस्था बनाना है। कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्स के साथ साथ पत्रकार योद्धाओं की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। इस डर के माहौल में, इस कोरोना से लिप्त हुए वातावरण के बीच में सड़कों पर जाना, न्यूज कवर करना, ये किसी योद्धा से कम नहीं है। पत्रिका, अखबार इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इसी तरह से सच्ची खबरें, इस डर के माहौल में भी सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुंचाइए। यही मेरा आपसे अनुरोध भी है और आशीर्वाद भी है कि सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाएं। यदि ये पेड़ वाईफाई देते, पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सेम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा जो जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं, पूरे विश्व में। और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है, हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें।
ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास में वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वॉलेंट्री सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस वेबसाइट coronahelp.cgstate.government.in कोरोना सहायता पटल का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये वेबसाइट शैक्षिक संस्थाओं और राज्य योजना आयोग के सहयोग से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि ये वेबसाइट छत्तीसगढ़ में किया गया अभिनव प्रयोग है। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम, लोगों को राहत पहुंचाने, क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था को सुचारू बनाने और इन सेंटरों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के धमतरी, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों, कलेक्टरों और सरपंचों से बात की। उन्होंने लोगों से सेंटरों की व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। बाहर से आए लोग जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, जिन्होंने प्रशासन को अपने आने की सूचना नहीं दी है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों में रुके लोगों ने वहां भोजन, नाश्ते, स्वास्थ्य जांच और मनोरंजन सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और जगदलपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रुकी निर्मला ने ट्रेन की व्यवस्था के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने निवास परिसर में अमरूद, आम और बोहार के पौधे लगाए। श्री बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में या आसपास एक पौधा लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक आयुर्वेदिक सर्व ज्वरहर चूर्ण लॉन्च किया। ये चूर्ण गरियाबंद जिले के केशोडार में भूतेश्वर हर्बल वन धन केंद्र की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 10 जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया ये आयुर्वेदिक सर्व ज्वरहर चूर्ण कोरोना वायरस से बचाव में काफी मददगार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में डिसइंफेक्शन उपकरण बॉक्स का लोकार्पण किया। ये बॉक्स कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बेहद उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस उपकरण की तारीफ की और इस उपकरण को सार्वजनिक स्थानों, बड़े शॉपिंग मॉल, शोरूम, अन्य निजी कार्यालयों, संस्थानों के लिए बेहद उपयोगी बताया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भेंट की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। वनोपज आधारित उद्योगों से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं इसका लाभ उद्योगों को भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी बहुमूल्य औषधि और लघु वनोपज हैं, जिनका वैल्यू एडिशन कर देश भर में फैले बाजार का लाभ उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संत कबीर साहब की जयंती के अवसर पर आज अपने निवास परिसर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कबीर विचार संचार केंद्र द्वारा प्रकाशित 3 पोस्टरों का विमोचन किया। इन पोस्टरों में संत कबीर साहब के चित्र के साथ उनके 20 दोहे जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं, प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री आनंद बहादुर के कहानी संग्रह ढेला और भारत के वरिष्ठ कलाकार श्री संजीव के उपन्यास प्रत्यंचा का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि संत कबीर साहब के विचारों को प्रसारित करने का कबीर विचार संचार केंद्र द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 5 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 861 केस पाए गए हैं, जिनमें से 231 ठीक हो चुके हैं और 628 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 2,63,000 श्रमिकों सहित अन्य लोगों की सकुशल वापसी हुई है। साथ ही इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों सहित वर्तमान में लगभग 23 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 1,429 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हुआ है और इनमें लगभग 1,05,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन सेंटरों में गर्भवती माताओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के बिलासपुर जिले के ग्राम केसला में प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पृथक से क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में राज्य के बाहर से वापस लौटी प्रवासी महिला श्रमिक जो गर्भवती हैं उनको ठहराया गया है ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। वर्तमान में इस सेंटर में 8 महिलाएं रुकी हुई हैं, जिनके लिए सभी तरह की आवश्यक व्यवस्था यहां उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर हैं और स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने गत दिवस प्रदेश के विभिन्न जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों, महिलाओं, गाँव के सरपंचों और जिला कलेक्टरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है और उनके हुनर के अनुरूप रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी स्किल मैपिंग भी की जा रही है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के 7 विकास खंड में संचालित क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों को उनके स्किल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अनुमति पूर्वानुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समाज के हर वर्ग द्वारा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में हैदराबाद लॉ कॉलेज के पूर्व छात्रों की मदद से बेंगलुरु से श्रमिक परिवारों को लेकर दूसरा श्रमिक स्पेशल विमान आज रायपुर स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों को अपने अपने गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संकट की इस घड़ी में सहयोग हेतु हैदराबाद के साथियों और छत्तीसगढ़ के स्वैच्छिक संगठनों के साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के लोगों को खाद्यान्न राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ ग्राम पंचायत खामी निवासी मीनाबाई बंजारे और हीराबाई साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि इस लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले राशन ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उचित दाम पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो रही है और हमें अब रोजी रोटी की समस्या नहीं है। राज्य सरकार की इस योजना से बेमेतरा जिले के सभी नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में इस योजना के साथ साथ राज्य सरकार पर भी भरोसा जताया है। प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन। प्रयास में प्रवेश के लिए अब 24 जून को और एकलव्य के लिए 26 जून को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 6 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 923 केस पाए गए हैं, जिनमें से 259 ठीक हो चुके हैं और 660 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।
नहीं है। दारू रहते नया पारा के जेमें यूरिया मिले है और यूरिया मिले वाला दारू मोल बहुत पसंद है। आजकल वो लाइन लगावे तेला जान चखना पर भी पैसा नहीं बचे, बेकार है दारू पीना, कोई मतलब नहीं। ए भैया, हाँ ते ही गांव में रहथस का जी? नहीं, मुक्ति धाम में रहता। यही गांव के रहिया का कहूँगा? ये राजीव नगर मोर जन्मभूमि नगर है, यहाँ नहीं रहूँ कहाँ रहूँ? हाँ सही बात है भैया, हमन गरवा खोजत हन का? गरवा? हाँ नहीं है गरवा। अरे तय मोर बात ला नहीं समझे भैया। कैसे है? हमन लड़की खोजत हन का, लड़की। लड़की? हाँ। कैसन लड़की? शादी के लायक का? ये उम्र में ते शादी करबे डोकरा? अरे वैसे बात नहीं है भैया, तो मोर लड़का हर शादी के लायक हो गएगा, ओकर बा लड़की खोजत हूँ। तो लड़का बा लड़की? हाँ लड़की है ना? ऐसे लड़की खदान नहीं है। औ काका खदान है तोर गांव में? माटी खदान, मुरुम खदान, गिट्टी खदान, पथरा खदान, रेती खदान और सबले बढ़िया दारू खदान। या देखा था हमन यहाँ लड़की खोजला हन, ए मधल देख ले, हमन ला दुनिया भर के खदान ला बताते। ए गोकुल काका, हाँ ते कहे मधा पुथत जी, चल कोनो बने सन आदमी पूछबो। अरे नहीं बेटा, गांव में जेन आदमी पहले मिलते ना वही ला पता ठिकाना पूछे जातेगा। तेकर हालत ला देख। ये लड़का पी खा बात करत मोर से। अरे नहीं पिए खाए भैया, लड़का आएगा माफ कर दे। लड़का तो लड़का टाइप के रहना चाहिए ना। छोड़ ना भैया, तहु सियान आदमी हो के लड़का ऊपर भड़कथस जी। लगाओ का थपरा में। ओहो तोर पाँव पर था भैया, माफ कर देगा। और बता काकर घर है लड़की? जागेसर भैया जानता? अरे नहीं जाना होगा। ओलते का जानबे, ओल में जानता। तोर गांव के आदमी तेनी जानबे जी? हाँ। कति करा होकर घर है? कैसे फोकट में बता दे? तो कैसे बतावेगा? आजकल के रस्म बन गए लिटिल पैक। ओहो दे बेटा घना ले कात पवक जी, तबे बता ही नहीं। हाँ ले बता भैया। सीधा राइट जावे। या एती कैसे राइट होईगा? मोर परे। ओकर बाद लेफ्ट जावे। ओकर बाद सीधा कोलकी। ओहो ये तोर लेफ्ट राइट और कोलकी के चक्कर में हम रास्ता भटक जाबो भैया। तो एक काम कर, अपन संग में लेके हम लाओ ओकर घर तक चल। तो चल आगवा ना। ते आगू आगू चलना जी, हम पाछू में आबो। चलो ले चल। झूम बराबर झूम पी खा के रास्ता मत चला करो। अब खुदे ले संभाल नहीं सकते, हमारे ऊपर आरोप लगाते। ये उसका घर है। हाँ घर द्वार तो बढ़िया हैगा। तक आप खुश है रही? बढ़िया बना है घर द्वार लगत होगा। हाँ ले ना कोनो घर में होई तो बला ना। सकरीम का पाठ है। वो सकरी का पाठ नहीं, तो जगेसर भैया ला बुला जी। ए जगेसर भैया, दरवाजा खोल भैया। जगेसर भैया। छिया कौन है? सुबह सवेरे मांगे बराजत है। मैं तो भिखारी दिख थटुरी। आई उल्टा पुल्टा कपड़ा पहनी तो नहीं दिखी। अरे तो टेलर इसने सिले तेल में क्या करूं? अच्छा मंधा का कहते हैं? हाँ मैं खुशी रहूं। मरे गोड़ के पाँव मुहिल पर अथत पगली। कहाँ तोर बाबू है? काबर? अरे रिश्ता ला हूँ सगा सगा सगा। रोज आते देखे बनाते और टूरा में ना चाय पी के भाग जाते। चाय भी बात भी हुई, शादी हुई, सगाई हुई, जा तोर बाबूल बुला के जा। तो बाबूला थोड़ी ना करने बिहाव, बिहाव तो मोला करना ही। अरे तो घर के सियान बात ला करते जान बुला के ना जान। मैं बात करूँ ना, वो सगा बनाना मोर कर भेज। क्या बोल सकता? नहीं बुलान जा। पगली नहीं तो
थोरको का करो आवाज न सुनी ताले फटले बाहर निकल जाते। अरे मंगलू तय भैया अरे बाप रे जौन गोड़ लगे तोने लो लगा देस रे। कैसे आज भाई? रेंगा था भैया। अरे रेंगा तो दुनिया थे। हाँ। का काम से आयस? तुम्हारा नोनी पर रिश्ता ला हूँ सगा सगा सगा। सगा लाने है? हाँ। बने बातें बैठार सगा मन ला। ए सगा। हाँ सगा। सिट डाउन सगा। ओ बैठा था नगा बैठा था। दुलारी सगा है बेटी, लोटा पानी ले आ। आओ वहां पर ले सगा मन के। चाय बना दे सगा मन पर, नाश्ता घलो रख ले बे। ए हाँ कौन हरे? ये तो मोर भतीजा है वो घना। हाय कितना खूबसूरत है। मोर से बिहाव करी का? अभी नहीं करे, वो पढ़ा थे। तो देना तो पैसा। पर नहीं तो देना था पैसा करत है। हाँ कहाँ वो डर जाएगी था। हाँ कहा बतावा ये पगलिल कथा होगा का कर बेगा। ये पगलिस के नाम से सगमन बिचक जाते। हाँ सगमन कहाँ लाए हो? हमन कठौली रही था सगा, लड़की देखे बर आए हैं। लड़की देखे बर आए हो? हाँ। बने बात है यही लड़का बर लड़की देखा था? नहीं ये मोर भतीजा हरे, मैं अपन लड़का बर लड़की देखे आ हो सगा। ता लड़का ला साथ में धर के नहीं लाए हो? वो लड़का छुट्टी नहीं मिले ना, तो वो कहीं जा बाबूजी तय देख ले, तोर पसंद है मोर पसंद है ऐसे करके, तो हम ही मनाए हैं सगा। तब बोले सगा तू मला साथ में लड़का धर के आना रही से कहा पाए के आजकल के जमाना में लड़की लड़का एक दूसरे ला देख लेते ना तो माँ बाप ला दोस्त नहीं पड़े। तू मला साथ में लड़का धर के आना रही। अब लड़का ला साथ में लाए तो नहीं हन सगा, ले ना बरतिया में आई तो देख ले हो भाई। हाँ वो तो देखी ले वो ये मोर दोनों जन लड़की मना रही है। हाँ ये दोनों में से कौन लड़की ला पसंद करत होते? वो लाल साड़ी पहन के आ रही न सगा, वो हमार पसंद आए। अच्छा बड़े लड़की है? हाँ सगा। हाँ मैं वो लड़की ला ये में तक पढ़ाए हूँ। अच्छा सोचत रहे हूँ लड़की ला ये तक पढ़ा लिखा डरे हो। हाँ तो कोनो मेरे के इसने पढ़े लिखे छोटे मोटे नौकरी वाले लड़का ही वही चले देव के सोचत रहे हो। अरे यहाँ कहाँ छोटे मोटे नौकरी के बाद सोचत हो सगा। अरे मोर लड़का तो बहुत पढ़े लिखे हैगा, सरकारी नौकरी करते, बैंक में मैनेजर है। अब लड़का ला तो साथ में धर के लाने नहीं हो भाई, तू मन कहा था ओतके में हम विश्वास कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम हाँ लड़की ला हार गए। ओहो ये तो बहुत खुशी की बात है सगा। ता लड़की ला सोरा आना पसंद कर रहे हो ना? बिल्कुल सगा। ता सगाई उगाई के बारे में क्या सोचे हो? वो कर लियो का सोचना है सगा, चट मंगनी पट बिहाव करबो, आने वाले अमावस्या के दिन हम बरतिया लेके आबो सगा। ठीक है सगा, हम तो हर इंतजार करबो। अरे बंगलू ये सगमन के विदा कर दे। हाँ भैया सब बने बने सगा। सब बने बने भाई, सब तोर कृपा दृष्टि हैगा। ये मोर का कृपा दृष्टि भाई, ये सब राजीव लोचन महाराज की कृपा है। हाँ सही बात कहा था सगा। अब बहुत देरी हुआ थे, हमन ला विदा करो भाई। विदा तो आप ला देवर देवो सगा, लेकिन एक बात के आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। का निवेदन है सगा? ये जो हमार राजीव नगर है ना, हाँ बड़ा आदर्श नगर है। अच्छा यहाँ सियान से लेकर लड़का तक दारूल हाथ नहीं लगाए। वो तो साफ साफ नजर आते सगा। हाँ तो आप मन राजीव में बारात ले कहूँ ना सगा। हाँ तो सादा जीवन उच्च विचार रहू भाई। अरे बिल्कुल चिंता मत करो सगा, कबर की हमरो कठौली बस्ती है ना, बड़ा आदर्श बस्ती है। हमरो यहाँ कोई दारू वारू बिल्कुल नहीं पिया है। हाँ कबू कबू मन लागते तब हाथ में सान के खा लेते। बहुत बढ़िया, आई लाइक इट।
और कोई अगर दारू पी के राजिम में बारात लेकर आ सका, हाँ, तो सोच ले कि राजिम वाले मन ऐसे स्वागत करते कि आप जिंदगी भर याद रखो। ओह, समझ गए इनका, समझ गए। अरे मंगलू, हाँ। अभी तक सगमन के विदा नहीं करे। वो बस के इंतजार हो भैया। दूसरे ये बस घरों छूट जाई। हाँ। जल्दी भेज। ए सगा, हाँ सगा, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भगा। चल बेटा खाना। झूम बराबर झूम सराबी झूम बराबर झूम। का करबेगा? घर इसके लिए गए, खा पी के बर्बाद हो गए साले हा। गोल गोल लाल लाल टमाटर जैसे गाल है दिखत रहीस। अब देख ले, खवाई पिए में गाल और चेपट गए। एक घर में रात दिन किट 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 होत रहते। एक भाई है कैसरो करके पैसा तू पैसा लड़के मन पर बचा के रखे रहते, तेनों मार पीट के निकाले थे। ये सुधर भी नहीं कर रहे। एक बार अब महिला कमांडो भिड़ाए लगी थे, इसे लगा थे तबे रास्ता में ही है, ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। बाबू, हाँ बेटी, ते मोर बिहावला तय कर देस और एक भागा पूछेगा लोग नहीं। बेटी, जेकर घर में दूधी झन जवान बेटी बढ़े रहते, वही माँ बाप ला वो दुख और पीड़ा समझ में आते। बचपन से तोर माँ बीत गए, बचपन से मैं तोला माँ और बाप दोनों के प्यार देके छोटे ले बड़े करे हो, पाले हो, पोसे हो, पढ़ाए हो, लिखाए हो। बेटी, अब बस मोर ये के धर्म तो बाचे रिस, कैसरो करके तोर हाथ पीला कर दे कह के। मैं है तोर सगाई करके कोई अपराध नहीं करे बेटी। फिर मैं परदेसी संग जिंदगी बहाना चाहता हूँ बाबू। खबरदार, परदेसी के नाम ले बेटे, जात कुटुंब परिवार में मोर ना कटाबे। अरे समाज में मोर का इज्जत रही, का यही दिन पर तोल पढ़ा लिखा रहे हो, भरे बाजार में मोर इज्जत के नीलाम कर बे। अब तोर सगाई हो गए, तोर कदम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चल घर। अरे चल, कहा था चल। खटिया में बैठे मचुलिया में घोड़ मोर हारो लाते पाके नारे गोला। ये निकल आवे खुरवो चले आवे, करे मुखारी बहेरा रुख के बोली ते सुना देना रे गोला। ये अपन मुख के वो चले आवे, हाय रे मोर पिंजरा के मैना। हर नैना मिला के कहाँ उड़ भागे रे, हर नैना मिला के ला 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 दुलारी, दया वो भी देख रात के का बात है? तो घर में सब ठीक तो है? तोला कुछ पता नहीं है? नहीं गड़ी, तोर घर के बात भला मैं किसे जान सकत हूँ? का बात है? परदेसी मोर बाबू हा, मोर बिहाव तय कर दिस परदेसी। का ये ते का कहा था? सिर तुम कहा तो परदेसी। दुलारी, तोला किरिया है मोर में आके तैमूला झनल गावे नहीं ते जीते जियत मैं अपन प्राण दे दूं, फिर ते मला तरसा के झन जावे दुलारी, तैमूला तरसा के झन जावे।
परदेसी तोर मैं यहाँ मोर बर सरक बरोबर हवे, फिर मैं मर भी जाऊँ ना तब बोले तोला दगा नहीं दो, सिर तुम कहाँ तो परदेसी तब बोले तोला दगा नहीं दो। झंडे बेते जवाना मया पीरित बढ़ा के, गग झंडे बेते जवाना मया पीरित बढ़ा के। गग झंडे बेते जवाना मया पीरित बढ़ा के। चंपा चमेली बनके तहा महकत रही बेमनमा, चंपा चमेली बनके तहा महकत रही बेमनमा। गग झंडे में गग झंडे बेते जवाना मया पीरित बढ़ा के। देखी कोरे कोरे मारू कुहा तोर बसे है, मुर्सा से के तारे तारे माना मोहा तोर बसे है। मुरहिर देखे कोरे कोरे मारू कुहा तोर बसे है, मुर्सा से के तारे तारे माना मोहा तोर बसे है। गग झंडे बेते जवाना मया पीरित बढ़ा के। तुर भरोसा दुनियादारी छोड़ आयो मैं, हाँ तुर भरोसा दुनियादारी छोड़ आयो मैं, हाँ गग झंडे में गग
गजब देवे ते जवाना माया पीरित बढ़ाते ला 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 दुलारी अधक रात के टूरा संगे में बैठ के क्या करे था? नहीं बाबूजी, नहीं, इम्मत दुलारी के कोनो गलती नहीं आएगा। खबरदार, तोर मुंह से दुलारी के नाम नहीं निकलना चाहिए। फिर बाबू मैं यू दुलारी दूसरला बड़ माया करता। वाह, बड़ा माया करता। ये ऊपर के माया न जाना था। सपना के सुखा दरिया बरोबर सुखा होते। आओ कान खोल के सुन ले, दोबारा तोर मुंह से दुलारी के नाम निकली तो जबान काट ले। आओ दया मेरे खाने खाने क्या कर रहा था? चल चल घर। अरे चल, कहा था चल। बालापन के दोष तेला छिन माँ भुलाए वो संगे रहना संगे खेलना कैसे ते भुलाए। जिंदगी बसा के अपन जिंदगी बसा के अपन मोर जिंदगी उजारे वो ओरे उड़ा गे मोरे पीरीत परवना। हारे उड़ा गे मोरे पीरीत परवना। बगलू, अरे बगलू, अरे बगलू, कहाँ मर गए रहते? नया पारा गए होगा। वो डार गए साले दारू फट्टी डार गए। ओहो भैया, जे दिले गांव में दीदी मन महिला कमांडो बने ना, ते दिले दारू कर सिसिर हाथ नहीं लगा था। तो सूता कैसे नहीं? का चीज के गा? अरे आज कौन दिन है? आज तो गुरुवार के शुक्रवार है। शुक्रवार शनिचर नहीं कहा हमारे घर में क्या हो है? हाँ, नोनिक तेल माटी चूर माटी हाँ, सगामन न्योता आगे सगामन सब आगे, पूरा सगामन आगे। ये मेरे को ढेड़ा ढेड़ी दिखा दे। फोन लगा रहे हैं, बैठ गए मम्मा की से दारू पी के फोन लगा रहे हैं। नहीं पिए रहे होगा। अरे पूरा सगाई आगे, ढेड़ा ढेड़ी के पता नहीं है, आज चूल माटी है और फोन लगाए हुआ। वो आगे जय हो, जय हो, जय हो। ये द्वारा टाइम है। अब का कर बेगा, दूर दराज के कारोबार गाड़ी घोड़ा में लेट हो जाते। अरे वही 1-2 घंटा पहले निकल जाते, गाड़ी घोड़ा में लेट हो गए करता।
अब बोलत ते कहा था सौ मैं कहा था, लेकिन ये माई लोगन मन के सजे सौरे इल्जाम था। खबरदार, माई लोगन के ऊपर में 2 4 थे, साले गलती अपन मन कर ही और माई लोगन के ऊपर 2 4 ही। तो याहू हमरे गलती है। नहीं तो कहाँ गलती है? लेगा रहन दे, लेगा रहन दे कर। ये लड़की का तक शिकायत करते, आज तक राम राम नहीं बोले हैं। ये कर मतलब ये नहीं है, साले मुड़ी ऊपर चढ़ जावे। अब चुप तो रहे, आगे तो चिल्ला था। चुप रहे, उछल मार। चल तैयारी कर। हाव करत साले ढेढ़ा डौके बने। कस रे का हो गए? बाजा लगा दे रे। बाजा लगा रहे हूँ। कहाँ बाजा है? डीजे। खबरदार, वो डीजे के नाम ले बैठे। खबर अपने थकी से हमारे घर के शादी होते है तब बाजा में कोई कमी नहीं की, हम डीजे लगा हैं। तबे डीजे लगा पर कहे हो, ये हमार संस्कृति और संस्कार नो है। डीजे फीजे हो, हमला बाहरी निकल नहीं करना है। ये बाहरी निकल में हमारे छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गई। ये ऊपरा खर्चा है, कहीं समझ में नहीं आवत है। डीजे कहा थे, धमक बजावत थे, काहे बजावत थे, नहीं आवत है। फकत वो भैया भूता सही कूदा थे, चल बाजा बनाए है। ये ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ी हमारा चटा दे हो, हमार संस्कृति, हमार संस्कार, हमार सामाजिक बाजा होना चाहिए। सिंह बाजा, दबाव, दफड़ाव, मोहरी, सहनाई के जो नमाज होते वो शादी में शुभ होते, ये बाजा बनते रहे और धसा दे डीजे में। तो वही दबाव दफड़ा लट लगा होगा। अरे तो झूठ का बरबादो हो डीजे के नाम लेके, ते नहीं जानता साले। मैं शुक्र वाले आदमी अभी टेम्परेचर पर बढ़ गई। कंट्रोल मजनू। बजरिया बन आगे है। कहाँ रुके? प्रसार में। तो काहे कुछ बिछा? कोदो पेरा। ठीक, तो सुर तर धरे पर बोल। बजा थे। नहीं सुनावत है। बजा दीपक भाई बजा। अरे ना सब बात तुला माटी कोडेला नहीं आवे में। धीरे धीरे अपन भाईला तीर, धीरे धीरे अपन भाईला तीर, धीरे। मोहिल नहीं आवे में। धीरे धीरे अपन भाई लतीर, धीरे अपन भाई लतीर, धीरे। हेलो, ये तो तेरा फीस कुदा कर बे। ये कौन नहीं रुका तब कैसे करो? कौन है नहीं रुका कि नशा नहीं उतरा? भैया तो काके हो? अरे कब के सुरमाती होए। हाँ, हल्दी तेल चढ़ा शुरू करवाना। ढेढ़ा आवत है। नहीं दिखाते। मरवल गड़ी आवत है। नहीं दिखाते। ढेढ़ी ना आवत है। बजा डालो। एक दिल चढ़ गए
राजीव ये सब तिर तिर जागे बुहार हो, तिर तिर जागे मल्ला सीताराम भैया मल्ला है जोहार हो, भैया मल्ला है जोहार हो। मुनगा फूल सफेद गा बालकपन में केवरा बदे हो गए जवानी में भेंट गा। भैया पत्थर के होते गा भैया पत्थर के होते गिट्टी ऐसे बाजा बनावे बजनिया मड़वा मते हूँ चिट्ठी गा भैया मड़वा मते हूँ चिट्ठी। हनुमान हो पर के बेटी पर के बेटा जोड़ दिए भगवान हो। भाई रे ये पाला छोड़ के नागिन धुन बजाओ जी। बंद करो कहा था तो सारे मड़वा नाचा थे। पूरा रात बीत गई कल मड़वा नशाई में। ठोकरा का तरके मैं अभी इच्छाधारी ढोड़िया बनाते रहे हूँ। ढोड़िया बनाते पूरा रात बीत के मड़वा नशाई में। फिर मड़वा नशाई सिराय नहीं कर बन के बिहनिया होल धरा था। रात अभी थी अब दिन हम अपनी नाच में तो कौन नाची कौन मना करे ते मना करा था। पूरा रात बीत के बिहनिया हो गए। बरतिया में आए कि नहीं आए पता लगा। बरतिया आ गए कहाँ रुके स्कूल में काबर रुके काबर अरे पूरा बस्ती भर के बरतिया थे ते सामुदायिक भवन में रुके अब और घर के बरतिया स्कूल में रुकी तो सामुदायिक भवन वाला जाके तो साफ सुथरा करवा रहे हैं। अरे मैं सामुदायिक भवन में साफ सफाई करवाऊं तो सरपंच से क्या करी नहीं पोगरी तोरे घर के सरपंच क्या हुआ वो पोगरी मोरे घर के सामुदायिक भवन हाउ करा था। अरे बिजली की व्यवस्था करना पानी की व्यवस्था करना साफ सफाई की व्यवस्था करना सरपंच ने करी मैं करूं। वही कामला लेके वो नगर पंचायत राजी में गए। नगर पंचायत